अफगानिस्तान के मसले पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में रूस, ईरान समेत अफगानिस्तान के 5 पड़ोसी देश मंथन कर रहे हैं। लेकिन अफगान मसले पर भारत की भूमिका से जुड़े पाकिस्तान और चीन ने इस बैठक से दूरी बना ली है। करीब 2.5 महीने पहले अफगानिस्तान की धरती पर एक बार फिर से बड़ी उथल-पुथल हुई थी। अमेरिकी फौजों की वापसी और हफ्ते भर में पूरे मुल्क पर तालिबानी आतंकियों के कब्जे को पूरी दुनिया ने दंग होकर देखा था। अब भले ही दुनिया अपने में रम गई हो, लेकिन अफगानिस्तान के हालात अभी भी जस के तस हैं। न तो यहाँ राजनीतिक हल निकला, न ही तालिबानी कट्टरवाद में कोई कमी आई और आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। दुनिया को कोई फर्क पड़े न पड़े, लेकिन अफगानिस्तान के हालात से भारत समेत पड़ोसी देशों को काफी फर्क पड़ता है। लिहाजा इन सारे देशों के नुमाइंदे आज दिल्ली में जुटे हैं अफगान समस्या के हल और शांति की कोशिशों पर मंथन करने के लिए। भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 7 देशों के सुरक्षा प्रमुख दिल्ली में जुटे हैं। इसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इस सम्मेलन को दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान कहा गया है। Excellencies, this is the 3rd meeting of the process that was initiated by Iran in 2018. We had the 2nd meeting there as well. We are grateful to Iran for that. It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who was the initiator of the idea. We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. भारत पारंपरिक तौर पर अफगानिस्तान का अहम सहयोगी रहा है। तालिबान के कब्जे से पहले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $3 अरब से ज्यादा की रकम खर्च की है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी विकास के लिए भारत के योगदान को स्वीकार किया है। लेकिन तालिबानी कट्टरता, आतंकी संगठनों से इसके जुड़ाव और आतंक पालने वाले देशों से तालिबान की नजदीकियां भारत समेत पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। दिल्ली डायलॉग के जरिए इन्हीं चिंताओं पर चर्चा और हल के साझा तरीकों पर बात हो रही है। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से पड़ोसियों को जो सबसे बड़ी चिंताएं हैं, वो हैं सीमा पार से आने वाला आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी, शरणार्थियों की समस्या, अफगानिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात, अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय मदद। This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, इसका एक नमूना देखिए। लड़कियों की ताइक्वांडो की ट्रेनिंग क्लास चोरी छुपे चलाई जा रही है, क्योंकि अगर तालिबानियों को पता चल गया तो कोच और लड़कियों की खैर नहीं। लड़कियों का स्कूल और नौकरियों पर जाना पहले से ही पहरे में है। दुनिया जानती है कि तालिबानियों समेत दुनिया भर के आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस हालात का जिम्मेदार है। दिल्ली डायलॉग में आने से पाकिस्तान का इनकार। चीन ने भी दूसरे कार्यक्रम की व्यस्तता का बहाना बनाया। चीन ने कहा, अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत से चर्चा का विकल्प खुला। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका नहीं चाहते चीन पाक। अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने भारत की भूमिका को अहमियत दी। चीन और पाकिस्तान के इस चाल से पीएम मोदी दुनिया को पहले ही आगाह कर चुके हैं।
अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों के बावजूद अफगानिस्तान के पड़ोसियों का दिल्ली में जुटना इस बात का सीधा संदेश है कि अफगानिस्तान मुद्दे के हल में भारत की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। खुद अफगानिस्तान के लोगों की दिली इच्छा भी यही है, जो वक्त वक्त पर जाहिर करते रहते हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।